कुछ ऐसी तो जो खबर तो बन जाए, क्या बात हुई, कुछ तो बताइए। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। चीफ इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मौलाना इमाम उमर अहमद इलियासी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, भागवत जी से क्या बातचीत हुई, बड़े चर्चे में है। देखिए, बातचीत तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आज इमाम हाउस पर उनका आना हमारे निमंत्रण पर, ये बहुत खुशी की बात है। वो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्र ऋषि हैं, श्री मोहन भागवत जी। तो उनको हमने निमंत्रण दिया था, वो हमारे निमंत्रण पे यहाँ आए, हमारे साथ रहे। हमें इस बात की खुशी है और ये खुशी पूरी देश के लिए खुशी की बात है। और हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति हमारी ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। आपने कहा कि वो राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्र ऋषि तो समझ में आता है, लेकिन राष्ट्रपिता कैसे? राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। राष्ट्रपिता परम आदरणीय मोहन भागवत जी हैं। उन्होंने आज देश के अंदर जिस तरह से सबको लेके चलने की बात, प्यार मोहब्बत का पैगाम जो उन्होंने हमेशा से दिया, मुझे लगता है कि आज देश को, सबको ये चाहिए कि हम सब मिलकर देश की तरक्की में, देश के निर्माण में अपनी हिस्सेदारी लें, मिलजुल कर रहें। देश तरक्की कर रहा है, उसमें सहयोग करें। आज इसकी ज़रूरत है। बातचीत क्या हुई इमाम साहब बंद कमरे में आप लोगों की? मोहब्बत का पैगाम, अब उसी में सब बातें आ जाती हैं। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। लेकिन भागवत जी के हवाले से जो बयान मीडिया में आ रहा है कि उन्होंने कहा काफिर शब्द का प्रयोग बंद होना चाहिए, जिहाद नहीं करना चाहिए, तो कौन सा मुसलमान जिहाद कर रहा है? या उनके कब कहा उन्होंने? कब कहा उन्होंने? मीडिया में तो यही खबरें आ रही हैं। कहाँ? आज? जी, मुझे मालूम नहीं है इसकी जानकारी। हमारा उनका पैगाम मोहब्बत है, वो पैगाम में मोहब्बत देते हैं, हमेशा दिया है उन्होंने। लेकिन आप जैसे लोग जब धर्म को इस्टेब्लिश करने की या मोहब्बत की बात करते हैं, तो ऐसे समय में जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक भाषण दिए जाते हों, या जो है धर्म संसद के माध्यम से लोगों का दिल तोड़ने का प्रयास होता हो, तो कैसे आप लोग रोकेंगे? आप तो अक्सर ऋषियों मुनियों को बुलाया करते हैं अपने यहाँ मस्जिद में भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले दुनिया की इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस मस्जिद नबवी में हुई थी। अल्लाह के नबी ने सारे धर्मों के सभी लोगों को बुलाया था। इसका मकसद क्या है मालूम है? इसका मकसद है कि सब एक रहो, एक मिल के रहो, एक दूसरे के धर्मों का आदर सम्मान करें। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, इसका ख्याल रहना चाहिए हमें। हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। एक लास्ट सवाल, कुछ तो बताइए क्या बात हुई मोहब्बत के अलावा? आप बड़ा, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? जो लफ्ज़ मोहब्बत है, इससे ज़्यादा और इससे बड़ा शब्द और क्या हो सकता है? न्योता कैसा था आपका मोहब्बत का। आपने यहाँ कोई प्रोग्राम आज किया या सिर्फ? वो सिर्फ मुझसे, मेरे निमंत्रण पे मुझसे मिलने आए थे। कुछ तो बताइए क्या बंद कमरे, कुछ तो बात हुई होगी, लोग जानना चाहते हैं। आप इतनी अजीम शख्सियत हैं, कुछ तो। बिल्कुल, ये मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। इसी संदेश को यहीं समझ लेना चाहिए और इसी के साथ जोड़कर सबको प्यार से रहना चाहिए। यही मेरे पैगाम है। अच्छा, कैसे जो आपने लास्ट दिन भी कहा था कि दहेज के ख़िलाफ़ जो आपने बड़ी तारीख़ी भाषण दिया था, काफ़ी मीडिया में वायरल भी हुआ, तो इस तरह से कोई ऐसी बात आपने भागवत जी से की हो जो आने वाले दिनों में दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में एक ब्रिज का काम करे? देखिए, आने वाले वक्त में हम आपको इसकी इत्तला ज़रूर देंगे। अभी तो पैगाम मोहब्बत है, इसको पहुँचाइए, इसी की ज़रूरत है। अच्छा, पिछले दिनों मुस्लिम दानिशवरों ने भी मुलाकात की थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे जोड़ करके इसको देखा जा रहा हो? ऐसे कुरैशी, शाहिद सिद्दीकी, सईद शेरवानी, ये लोग भी मिले थे? बिल्कुल मिले थे, मिलना चाहिए। आपको भी मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। देश के हर व्यक्ति को एक दूसरे से मिलना चाहिए। जब आदमी एक दूसरे से मिलता है
तो संवाद होता है तो गलतफहमियाँ दूर होती हैं। तो ये प्रोसेस जारी रहना चाहिए। नहीं, ऐसा तो इन पर जो संघ पे आरोप लगता है नफरत के प्रचार करने का, उसको आप लोगों से मिल करके उसको धोना चाहते हो? ये बात तो मैं नहीं जानता, मैं तो जानता हूँ मोहब्बत का पैगाम। मतलब एक चीज़ बता दीजिए, कुछ ऐसी तो जो खबर तो बन जाए, क्या बात हुई, कुछ तो बताइए। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर एक प्रयास करेंगे कि देश में सब लोग प्यार, मोहब्बत और देश की तरक्की और देश को आगे ले जाएं, उसी पर हमको काम करना चाहिए। क्या आप अपनी मस्जिद के साथ मिल करके कोई ऐसी कमेटी बनाएंगे संघ के नेताओं के साथ, जो आपने मस्जिद नबवी की बात की कि टॉलरेंस और पीस देश में बना रहे, उसको बड़े लेवल पर स्थापित किया जाए? यकीनन मुझे लगता है कि अब मस्जिद वालों को सबको ये चाहिए कि जब आप बुलाएंगे नहीं तो उनको क्या पता चलेगा, जब बुलाएंगे तो आपस में मोहब्बत पैदा होती है, एक दूसरे के जाओ भी और बुलाओ भी, ये आदान प्रदान होना चाहिए। यही इमाम साहब, यही मस्जिद है जिसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बुनियाद भी पड़ी थी आपके वालिद साहब के इनिशिएटिव पे। तो क्या आपको लगता है कि जो मदरसों के का सर्वे हो रहा है उस पर भी कोई बात हुई आपकी? हमारा मकसद है पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। मस्जिद में टूटी चटाई और लोटे होते हैं, कहे जाते हैं। ये समझना चाहिए कि आज जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें अमन, मोहब्बत, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।